तो भाई हमारे बीच में आए हुए हैं फरीदाबाद हरियाणा से नरेश, और ये जो बच्चा हमारे साथ है इन्होंने एसएससी जीटी में 97 रैंक हासिल करी है और बहुत अच्छी रैंक हासिल करी है। हालांकि ये बहुत खुशी का दिन है इनके लिए, लेकिन इनके साथ एक ट्रेजेडी भी हुई कि ये उस खुशी को इतना नहीं मना पाए। जानते हैं नरेश के बारे में कि कैसा रहा इनका जीवन और किस तरीके से इन्होंने आज ये जो मुकाम हासिल किया है, इसके पीछे असली मेहनत किसकी थी और कौन इनका प्रेरणादायक था और कैसी इनकी जर्नी रही तैयारी। तो भाई नरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा, स्कूलिंग बैकग्राउंड, और आपके पिताजी जो थे वो क्या करते थे, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। हाँ जी, मैं स्कूली बैकग्राउंड में देहात से हूँ। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था स्टार्टिंग से ही। हाँ। तो हिंदी मीडियम में थोड़ा सा इंग्लिश वीक थी, तो मैंने वहाँ हिंदी मीडियम से ही सभी 12th तक थी। और मेरे पिताजी फार्मर हैं। हाँ। तो थोड़ा सा हम मध्यम लेवल के वर्ग से ही हैं, मध्यम वर्ग से ही। तो मैं थोड़ा सा ऐसे स्टार्टिंग की थी, कोरोना के बाद मैं थोड़ा करियर लैब से जुड़ा। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा, एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ से थोड़ा हिंदी मीडियम से पढ़ाते हैं राकेश सर स्टार्टिंग से बेसिक से। हाँ। तो ऐसे ही फीलिंग आई जैसे स्कूल में पढ़ते थे टीचर से। अच्छा। ऐसे फीलिंग बहुत अच्छा लगा जब स्टार्टिंग से पढ़े थे, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया। हाँ। तो उन्होंने शुरू से ही किया और एडवांस तक सारे क्लासेस की, सारे बैच कंप्लीट किया। एक बार में मैथ किया, वो 7300 प्लस वाली बुक थी एक, उसे रिवाइज किया। वहीं से मेरा सारा मैथ कंप्लीट हो गया था। फिर उसे करने की जरूरत नहीं पड़ी कहीं से, फिर बस मॉक देता, उसमें नंबर ठीक आ जाते। तो उसी वजह में प्रैक्टिस करके फुल में से फुल नंबर आते हैं मैथ में। बढ़िया। मतलब तुमने बताया कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थे, थोड़ा सा डरे सहमे भी थे तैयारी करें कि पता नहीं इतना बड़ा कंपटीशन है कैसे तैयारी करें, और मैथ्स का भी डर रहता है आपके जहन में। तो मतलब आपने बताया राकेश सर ने उस तरीके से पढ़ाया कि आपको कभी फील ही नहीं हुआ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई भाई। इसलिए राकेश सर के बारे में कहते भी है कि राकेश सर के पढ़ाने का तरीका है कि एकदम 0 लेवल से पढ़ाते हैं। हाँ, 0 लेवल से बिल्कुल हिंदी मीडियम में। हाँ, और इस तरीके से मतलब बच्चे को समझाते हैं कि कोरा कागज होता है ना, बच्चे का ब्लैंक माइंड मान के और उस पर बस लिख देते हैं। हाँ जी, फुल देहात तरीके से पढ़ाते हैं। इनसे ग्राउंड लेवल के बंदे बहुत अच्छे तरीके से जुड़ते हैं, उनको बहुत समझ आता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत जुड़ते हैं राकेश सर से। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, राकेश सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। बढ़िया बढ़िया। और मैंने रीजनिंग आपसे की थी, और रीजनिंग में आपने वो ट्रिक वाइज कराते हैं आप स्लोजम सेट, मैंने ऐसे किसी ने पढ़ा जैसे आपने 150 करके समझाया था। मेरा दोस्त था वो तो सर्कल और कर बन के करता था उसको, वो मेरे समझ नहीं आया। और उससे पहले वो तो पेन उठा के करता उस क्वेश्चन को, मैं उसे माइंड में करता 150 मान के। ऐसा टाइम टेकिंग बिल्कुल बहुत इजी हो गया। अभी कल भी 2 बच्चे आए थे, वो भी बता रहे थे कि सर जो सिलोजिज्म की ट्रिक है ना वो तो खतरनाक है। लेकिन जब मैंने बताया था बच्चों को कि एक्चुअल में जो सिलोजिज्म चैप्टर मुझसे पढ़ता है ना, वो बच्चा डेफिनेटली सिलेक्शन की ओर जाता है। उसके पीछे कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि वो चैप्टर वही बच्चा पढ़ सकता है जिसके अंदर पेशेंस है, क्योंकि चैप्टर वो बहुत बड़ा है, उसकी 6-8 क्लासेस है। हाँ जी। और अगर वो बच्चे ने पढ़ लिया, यानी कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है। हाँ जी। और उसको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन लगाने में मजा आता है, वो अल्टीमेट लेवल का है। और टाइम ही नहीं लगता उसे 150 मान के, मिनट भी नहीं लगता उसमें वेन डायग्राम से करेंगे, उसमें वही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे क्या माने क्या करें। बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है उसे। हाँ, ये तो अगर है। बढ़िया। तो बाकी आप बता रहे थे कि अभी आपके पिताजी के सुनकर बड़ा दुख हुआ मुझे कि पिछले महीने उनका देहांत हुआ, और मतलब पिताजी की क्या सपना रही, क्या इच्छा थी उनकी, कि आप बता भी रहे थे, पूछते रहते थे रिजल्ट कब आ रहा है। हाँ जी, पिताजी का सपना था कि मुझे मेरी सरकारी नौकरी लगे, तो वे बार बार पूछते थे कि कब रिजल्ट। मैंने एग्जाम दिया था SSGD का, उसमें अच्छे नंबर थे, मुझे पता था मेरे इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ। पर पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली पिताजी की बीमारी लग गई, उनको ब्रेन ट्यूमर था, तो अस्पताल में एडमिट थे। तो रिजल्ट के बारे में पूछते थे कि रिजल्ट कब आ रहा है कब आ रहा है। तो इस SSGD की भर्ती को बहुत टाइम हो गया, 16-17 महीने। तो ऐसे पूछते पूछते तो लास्ट मंथ वो एक्सपायर हो गए, तो मैं उनको अपना रिजल्ट नहीं बता पाया। ये एक थोड़ा सा दुख रहा कि अगर वो जाने से पहले अगर वो रिजल्ट आपका देख लेते। लेकिन ईश्वर से हम दुआ करते हैं वो जहाँ भी होंगे, देख रहे होंगे आज आपको, मतलब उनकी आत्मा को सच में शांति मिल रही होगी कि आज आप इस काबिल हो, और वो जो चाह रहे थे उनका सपना आपने पूरा किया। और देखो, ये बहुत बड़ी बात होती है जब अभी GD का मैं सच बताऊं, जितने बच्चे अधिकतर आ रहे हैं ना, अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं सिलेक्शन लेके, और मोस्टली अधिकतर वो बच्चे हैं जिनके पापा किसान हैं। हाँ जी। तो मतलब मैं तो ये देख के मतलब खुशी होती है कि चलो आजकल
मतलब पेरेंट्स इतनी सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ऑनलाइन एजुकेशन का ये सबसे बड़ा फायदा है। करियर विल जो बना वो इसीलिए बना कि आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन तैयारी नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे की दिक्कत है, कम से कम वो क्वालिटी एजुकेशन आज हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं कभी गांव से बाहर नहीं निकला, बस लाइब्रेरी ज्यादा था। स्टार्टिंग ही मैंने गांव से की और ऑनलाइन जुड़ा। वैसे कभी मैं शहर नहीं वैसे नहीं गया। वही वहाँ गया था मुखर्जी, तब मेरा एक दिन रात बैठा था वहाँ पर, मेरा मन नहीं लगा था। फिर मैं घर ही कर लेंगे तैयारी, तो वहीं से ही कि मैं स्टार्टिंग से प्रिपेयर था। चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा बच्चों को बताओ जरा कि बच्चे तैयारी करते हैं, और तो कभी कभी आपके भी कई बार ऐसा फील हुआ होगा कि मेरा तो कभी सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, क्या होगा मेरी जिंदगी में, ऐसी थॉट्स आपके अंदर भी आए होंगे? हाँ, ऐसा बहुत बार फील हुआ था। ऐसा लगता है मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो फिर क्या होगा लाइफ में। हाँ। बहुत डर लगता था। और अदर टेक्निकल मैंने कोई तैयारी नहीं की। हाँ। कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं किया। मैं बस सरकारी के ये सोच रखा था। हाँ। पढ़ दे के मैंने बहुत पेशेंस किया, बहुत सपने वैसे भी आए कि क्या होगा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने पेशेंस बनाए रखा, देखते हैं और क्या होता है। तो उसी के लिए आप हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनसे क्या कहना चाहोगे कि वो कैसे मोटिवेट करें अपने आप को, और तैयारी की दिशा क्या होनी चाहिए? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंस रखें। आप तैयारी करोगे, आप थोड़ा अच्छी पेशेंस कर्म का फल तो मिलता ही है लास्ट में। आप बच्चे टाइम टेकिंग, टाइम मिलेगा लगेगा, बट आपको सफलता जरूर मिलेगी। वो कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। हाँ जी। बस मेहनत आपकी ईमानदारी से सच्ची होनी चाहिए, उसमें धोखा नहीं होना चाहिए। बाकी तैयारी करते समय क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? बहुत कठिनाइयों सामने का, घर का काम भी देखना पड़ता था। क्योंकि आपने बताया आपके पिताजी बीमार हो गए थे। हाँ जी। और बीमारी के चलते वो गुजरे हैं, तो और फैमिली प्रेशर भी काफी रहा होगा। आप 2 भाई हो, सिर्फ बड़ा भाई प्राइवेट जॉब करता है, तो उन कठिनाइयों को सामना करते हुए कैसे मतलब आपने तैयारी करी? मैंने तैयारी की थी, बीच में जैसे स्टार्टिंग घर का काम होता है बीच में छोड़नी पड़ती थी। जैसे कोई फार्म भर दिया, फिर दोबारा रूटीन लगाना पड़ता, बहुत कठिन कठिनाई सामने करनी पड़ी। पर रूटीन मेरा बना नहीं था, जैसे रेगुलेटरी रूटीन रहती है स्टडी की, बीच में जो छोड़नी पड़ती थी। जैसे कोई एग्जाम आता तभी करता था मैं स्टार्टिंग। वह रेगुलेटरी नहीं बन पाती थी कि घर के काम फार्मर से तो खेती बाड़ी का काम होता है, उसमें इसी कारण बस वो ये मेहनत मैंने रूटीन में बनाए रखी थी, उसी वजह से लास्ट में ईश्वर बात की कृपा से सफलता मिली। देखो भैया, अगर ईमानदारी से मेहनत की हो और सच्ची मेहनत हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। और देखो नरेश, हम तो बहुत बहुत आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके पिताजी तो नहीं है लेकिन आपकी माताश्री आपके साथ है, तो अपनी माताश्री को वो आप सारी खुशियाँ देना जो शायद वो आज तक नहीं ले पाई होंगी। आज तक तो उन्होंने सिर्फ आपको पढ़ाने में ही अपना जीवन लगा दिया होगा पूरा, लेकिन अब सबसे पहला एक काम जरूर करना, आपकी जब पहली तनख्वाह आएगी तो अपने माता जी को एक बहुत बढ़िया सी साड़ी जरूर खरीद कर देना। क्योंकि वो मतलब उनको ऐसा, मतलब उनको कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए आपकी माता जी को कि आपके पिताजी नहीं रहे हैं। हाँ जी। उनको पूरा सपोर्ट की आपकी ज़रूरत होगी, क्योंकि देखो आपकी नौकरी लगेगी, कल को आपकी शादी भी होगी तो आपका जीवन व्यस्त हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन एक्चुअल में जो सेक्रीफाइस हुआ है इस जीवन में वो आपकी माता जी का हुआ है। क्योंकि अभी तक उन्होंने जो मेहनत करी, आपको पढ़ाने में, परिवार को संभालने में मेहनत करी, और जब उनका वक्त था कि अब वो कुछ पल बिताएं अपने मतलब आपके पिताश्री के साथ, लेकिन वो अब नहीं रहे, तो वो उनको कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो बस उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। बाकी भाई हम तो ईश्वर से कामना करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और ऐसे ही भाई आप अपने मेहनत करो और ऊंचाइयों को प्राप्त करो। ये तो जीवन का पहला लक्ष्य है, अभी तो कई मुकाम हासिल करने बाकी है। मेहनत करो अच्छे से नरेश। बाकी चलते चलते हमारे बच्चों से कुछ कहना चाहोगे, स्पेशल कोई टिप्स अपनी तरफ से, कोई गुरु मंत्र? सबसे से टिप्स यही है कि तैयारी में लगे रहो, हार नहीं मानना, लास्ट में सफलता जरूर मिलेगी। तो भाई ये थे नरेश हमारे साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इनसे ज़रूर कुछ सीखा होगा, क्योंकि एक्चुअल में यही होते हैं रियल मोटिवेशन। थैंक यू।